आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, चलिए देखते हैं प्रश्न है हमारे पास। प्राकृतिक वृद्धि की आंतरिक दर क्या होती है ना? क्या यह जन्म दर और मृत्यु दर के योगफल को कहते हैं, या फिर जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को कहते हैं, या फिर जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर कहते हैं, या जन्म दर और आप्रवासन का योगफल और मृत्यु दर और उत्प्रवासन के योगफल के बीच के अंतर को कहते हैं, है ना? तो चलिए जानते हैं प्राकृतिक वृद्धि दर, है ना? प्राकृतिक वृद्धि दर, इसका जो मान निकाला जाता है वो जन्म दर और मृत्यु दर के बीच में अंतर से निकाला जाता है। यानी जितना जन्म दर होता है इसमें हम लोग मृत्यु दर, है ना, ये घटा देते हैं। जो मान आता है वो प्राकृतिक वृद्धि दर होता है। जन्म दर का मतलब होता है प्रति 1000 पर नए जन्मे जीवों की संख्या, है ना, को हम लोग कहते हैं जन्म दर। अगर 1000 पर मान लेते हैं किसी दिए गए समय में 50 नए बच्चे ने जन्म लिया, तो इसका मतलब उसका जन्म दर 50 हो जाता है ना? उसी तरह से मृत्यु दर के लिए भी यही नियम है कि 1000 पर कितना सदस्य मर गया, है ना? 1000 पर मरने वाले की संख्या, तो इसकी गिनती 1000 पर होती है, ये याद रखना है। तो जन्म दर और मृत्यु दर को घटा देंगे, प्राकृतिक वृद्धि दर का मान इससे निकल जाता है ना? इसको हम लोग सूचित करते हैं आर से, है ना? किससे सूचित करते हैं? आर से। जब हम ये अध्ययन करते हैं तो हमको ये पता चलता है कि जो अजैविक कारक है और जैविक कारक, है ना, इस दोनों का किस प्रकार से आबादी पर प्रभाव पड़ता है ना? हम लोग वास्तव में अजैविक और जैविक कारक का प्रभाव का अध्ययन करते हैं इसके द्वारा, ठीक है? तो प्राकृतिक वृद्धि दर यही है। तो चलिए विकल्प में देखते हैं कौन सा सही उत्तर है। पहला है जन्म दर और मृत्यु दर का योगफल, तो ये गलत है। दूसरा है जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर, ये सही है। तीसरा भी है जन्म दर मृत्यु दर के बीच का अंतर, ये बिल्कुल वही है, बी और सी एक ही है। और चौथा है जन्म दर और आप्रवासन के योगफल और मृत्यु दर उत्प्रावासन का योगफल के बीच का अंतर, तो इसमें उत्प्रावासन नहीं जोड़ा जाता है, ना ही आप्रवासन जोड़ा जाता है। तो सही उत्तर जो हो जाता है वो बी या सी हो जाता है, यानी कि बी नंबर इसका जो है वो सही उत्तर है ना? तो उम्मीद करता हूँ ये उत्तर आपके समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।